आज जो है बाबा साहब को देश भारत ही नहीं पूरा विश्व याद कर रहा है कि बाबा साहब द्वारा ऐसे संविधान का निर्माण किया गया जो सदियों से बहुत निचले पायदान पर रखे गए थे और कुछ लोग अपने आप को बहुत उच्च समझते थे, उनको बराबरी पे लाने का काम किया। मानवता की, मानवीय बराबरी की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल पेश किया भारत के संविधान के द्वारा। लेकिन सवाल यह है कि देश भारत का संविधान, जो चीजें बाबा साहब ने संविधान में लिखा था उसका कितना पालन हो पाया है आज तक? अभी हम कितना पालन करा पाए हैं या कितना पालन करने में सक्षम हुए हैं, ये बात विचारी बिंदु है। अनुच्छेद 15 का एक खंड है, इसको बाबा साहब लिखते हैं, जाति धर्म लिंग निवास स्थान पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज 76 साल के बाद विश्वविद्यालयों में ये कानून लागू किया गया कि जात धर्म के नाम पे, जो ऊंच नीच के नाम पे रैंकिंग की जाती है, जो भेदभाव किया जाता है, जो अपमान किया जाता है पिछड़ों का, ये अपमान नहीं होना चाहिए। ये कानून बनाया गया, उस कानून का इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि आप लोग देख सकते हैं। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज में अभी संविधान लागू नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो हम आर्टिकल 38-39 देखते हैं, जिसमें संपत्ति में देश के संसाधनों पर समान वितरण की बात बाबा साहब ने किया है। ये बात सब जानते हैं, सब इसकी चर्चा भी करते हैं कि देश भारत की भूमि पर जो भी पैदा हुआ है सबका बराबर का हिस्सा है, सबके देश भारत के संसाधनों पे सबका बराबर का हिस्सा है। लेकिन क्या आप बराबरी की तरफ आ पाए हैं? अभी आज भी अमीरी और गरीबी की, ऊंच नीच की इतनी बड़ी खाई है। अगर ये खाई है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संविधान लागू नहीं हो पाया है। एक तरफ संविधान लागू नहीं हो पा रहा है, दूसरी तरफ निजीकरण के नाम पे, संविदा के नाम पर देश भारत की नौकरियों को, देश भारत की संपत्ति को, देश भारत की जो पूंजी है, जो संपत्ति है, उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इस समय कहा जा रहा है कि देश भारत जो है ये अपनी संप्रभुता खोता जा रहा है। ये पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। पूंजीपतियों के हाथ में पूरे देश को गिरवी रखने का काम किया जा रहा है और अडानी और ट्रंप के मतलब इशारे पे काम किया जा रहा है। मतलब जो चीजें ट्रंप को पसंद है, जो चीजें अडानी को पसंद है, देश का हुक्मरान जो नरेंद्र मोदी जी है वो काम कर रहे हैं। संविधान देखने में आपको लगता होगा कि संविधान तो इतना मोटा हमारा है, उसमें से कोई चीज निकाली नहीं गई है तो खत्म कहाँ हो गया। लेकिन संविधान को आए दिन प्रतिदिन निष्प्रभावी किया जा रहा है। बाबा साहब लिखते हैं, बाबा साहब निर्देश देते हैं, शिक्षित करो, संगठित करो। शिक्षा के क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अब भी बढ़ रही है, लेकिन प्राइमरी स्कूल घटाए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल कम किए जा रहे हैं। क्यों कम किए जा रहे हैं, इस पे आप सोचिए। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में हम जैसे लोग पढ़ते हैं, गरीब बच्चे, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे वो पढ़ते हैं। आज गांव की स्थिति यह हो गई है, गांव में बड़े आराम से कह दिया जाता है कि गांव में शिक्षा का माहौल नहीं है, पढ़ाई का माहौल नहीं है। जरा गौर करिए इस पर। जो संपन्न लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, वो अपने बच्चों को लखनऊ, दिल्ली के कॉन्वेंट में भेज दे रहे हैं। जो हमारे समाज के, मोस्ट बहुजन समाज के, जो पिछड़े समाज के बच्चे हैं, जो इतना मजबूर हैं, उनको 2 जून की रोटी, ठीक से खाना नहीं मिलता, ठीक से सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो लोग गांव में हैं। अब बताइए उनकी शिक्षा कैसे होगी? अगर गांव में शिक्षा का माहौल नहीं है तो शिक्षा का माहौल फिर कौन पैदा करेगा? अच्छे लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए शिक्षा का माहौल है, आपके लिए नहीं माहौल। ये सब चीजें विचार करिए। प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, तमाम तरह से निष्प्रभावी किया जा रहा है। आपका अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन में, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। आज चले जाइए किसी ऑफिस में, आप देख लीजिए, आउटसोर्सिंग से, संविदा से तमाम वैकेंसियां भरी जा रही, तमाम लोग संविदा पे काम कर रहे हैं। ऑफिस में, कार्यालय में आपको
खोजने पे बहुत कम मिल रहे हैं। जितनी नौकरियां थी, जितनी वैकेंसियां थी, जनसंख्या अगर देश की बढ़ रही है, जनसंख्या अगर प्रदेश की बढ़ रही है, तो नौकरियां कम क्यों हो रही है? शिक्षकों की नियुक्ति कम क्यों हो रही है? अधिकारी कर्मचारी कम क्यों नियुक्त किए जा रहे हैं? ये बात सोचिए। इससे प्रमाणित होता है कि सरकारें जो है संविधान को निष्प्रभावी कर रही है और उस पे जो है धीरे धीरे वो संविधान को खत्म करती चली जा रही है। इस पे हमको समझने की जरूरत है, इस पे बड़े आंदोलन की जरूरत है, हमको ऐसी सरकार बनाने की जरूरत है, हमको इसके लिए देश भारत के अंदर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है कि जो देश का संविधान अक्षर से लागू करने का काम करेगा, हम लोग उसका साथ देंगे, अन्यथा ऐसी सरकारों को बदलने की जरूरत है।